मुख्य रूप से महा और अघोरेश्वर शिव है। जब कोई शमशानी होता है, शमशान की आराधना करता है, तंत्र और मंत्र का सहारा लेता है, उसके भी सर्वोच्च शिखर पे, उसके भी इष्ट, उसके भी आराध्य महाकपालेश्वर शिव, नाम सुना होगा आपने। कहीं कहीं मंदिरों के नाम भी इन नामों से बने होते हैं। महाकपालेश्वर शिव, महामृत्युंजय शिव। उज्जैन में जाइए तो महाकाल का है मंदिर वहां। देवघर जाइए, बाबा धाम, देवघर को हम कहते हैं बाबा धाम, यानी हमारे लिए वो महादेव बाबा भी है। इतने देवी देवता हैं, 33 करोड़ से ज्यादा देवी देवता जिस देश में है, एकमात्र महादेव को हम अपने इतना निकट पाते हैं, इतना नजदीक है वो, कि हम उनको बाबा कहकर पुकारते हैं। और किसी देवी देवता को हम बाबा कहते हैं? नहीं कहते। सबके पूजा में कोई कर्मकांड है, कोई तरीका है। महादेव की पूजा में कौन सा कर्मकांड है? जल कहीं का हो, आपने भाव से अभिमंत्रित कर दिया और शिवलिंग पे चढ़ा दिया। फूल कोई भी हो, महादेव सब ग्रहण करते हैं। फल कोई हो, महादेव सब ग्रहण करते हैं। कोई चांदी का दिया जलाता है, कोई सोने का दिया जलाता है, कोई मिट्टी का, कोई गोबर से बना दिया जलाता है। महादेव के पास सब स्वीकार है, क्योंकि महादेव हर उस चीज को स्वीकार करते हैं जिसमें भाव हो। भाव के बिना कोई रिश्ता नहीं होता। कोई रिश्ता, लौकिक रिश्ता भी भाव के बिना अटूट नहीं हो सकता। पति का भाव, पत्नी का भाव, अगर इन दोनों में से किसी एक का भाव ना हो, पत्नी है वो, पूरा जीवन बिता दिया उसने, पति से प्रेम नहीं हो पाया, भाव नहीं हुआ, तो पति और पत्नी तो रहे जीवन भर, लेकिन भाव स्तर पे मन नहीं जुड़ सका। इसलिए पति नहीं जानता कि पत्नी क्या चाहती है, पत्नी नहीं जानती कि पति क्या चाहता है। माँ है, पुत्र पुत्री है, भाव अगर है तो पिता जब वृद्ध होते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो पुत्र उनकी सेवा करता है, उनकी देखभाल परवाह करता है। परंतु अगर पुत्र का भाव सो जाए, अगर पुत्र का भाव सो गया, तो वही पुत्र नशे की हालत में अपने ही माता की जान ले लेता है, अपने ही पिता को कुल्हाड़ी से मारकर खत्म कर देता है। हमेशा आप अखबार में पढ़ते हैं, यानी भाव ना हो तो रिश्तों का कोई अर्थ नहीं। और महादेव को भाव चाहिए, पूजा में तो भाव चाहिए। महादेव का एक स्वरूप है जगत गुरु शिव का, आदि गुरु, आदि योगी, यानी कोई भी ऐसी चीज जो दुनिया में है, जगत में है, अगर महादेव के पास नहीं है तो दुनिया में भी वो नहीं होगा। अगर महादेव अर्धनारीश्वर है, यानी पुरुष भी है और स्त्री भी है, हर मानव शरीर में स्त्री और पुरुष दोनों के गुण होते हैं, संतुलन में होते हैं। तो जिसमें स्त्री गुण ज्यादा है वो स्त्री है, जिसमें पुरुष गुण ज्यादा है वो पुरुष है, और जिसमें कभी आपने देखा होगा अगर संतुलन गड़बड़ाया है तो कोई ना कोई ऐसी स्थिति में वो खड़े हैं जिसमें न पुरुष है न स्त्री है। परंतु महादेव का अर्धनारीश्वर स्वरूप ये दिखाता है, ये बताता है कि संतुलन में ये दुनिया चलती है। महादेव असंतुलन नहीं पसंद करते। इसीलिए गरीब हो या अमीर हो, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, लेकिन शिव के सामने सब एक ही है। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होता। महादेव के गुरु स्वरूप से, जगत गुरु की कुर्सी पे कौन है? शरीर में बहुत सारे लोग गुरु हैं, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे राज्य में, हमारे देश में, विदेश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमको और आपको कोई ना कोई सही रास्ता दिखाते हैं, कुछ दूरी तक। कुछ दूरी के बाद वो भी यही कहते हैं कि मंत्र का जप करते रहिएगा तो इष्ट से आपका संपर्क हो जाएगा, उनकी कृपा होगी तो आपका जीवन सुंदर